हेलो बच्चों, हम शुरू करते हैं क्लास ईयर्स का मेंसुरेशन। इसमें जो पिछले साल अगर आपका छूट गया है मेंसुरेशन या आप नहीं पढ़ पाए हैं कोरोना की वजह से, किसी और वजह से आपको प्रॉब्लम रही है मेंसुरेशन ना समझ पाने में, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाला है। पिछली क्लासेस जो आपकी छूटी हुई हैं उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, पूरा कवर अप करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करने जा रहे हैं, सेवन्थ का थोड़ा सा मेंसुरेशन रिकैप टाइप में देखेंगे। उसके बाद हम ईयर्स का मेंसुरेशन एक अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले चलिए चलते हैं क्लास सेवन्थ के मेंसुरेशन पे, ठीक है ना। बहुत थोड़ी सी चीज है, पैरीमीटर बताना और एरिया, ये चीजें आपको बताई गई होंगी, ठीक है। जल्दी जल्दी में थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास ईयर्स का मेन मेंसुरेशन जो शुरुआत होती है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन किस क्लास के लिए? क्लास 8 के लिए। क्लास 8 के लिए आप पढ़ रहे हैं तो इसमें सेवन्थ लेवल पे हम जाएंगे। किस पे जाएंगे? सेवन्थ लेवल पे। देखिए मेंसुरेशन जब आपको फर्स्ट टाइम मिला होगा तो आपके टीचर ने बताया होगा मेजरमेंट ऑफ फिगर्स, ठीक है ना। फिगर्स को मेजर करना, ठीक है ना। मेजरमेंट ऑफ फिगर्स, मेजरमेंट ऑफ फिगर्स इज नोन एज मेंसुरेशन, ठीक है ना बेटे। तो इसमें हम क्या करते हैं, किन टाइप के फिगर्स को हम मेजर करते हैं? देखिए एक तो फिगर आ जाएगा आपका 3D, क्या आ जाएगा? 3D फिगर आ जाएगा आपका, और एक आ जाएगा आपका 2D फिगर। तो 3D फिगर में बहुत सारी चीजें आएंगी जो 3D हैं, जो जिनको हम एक कॉपी या पेपर पे विजुअलाइज नहीं कर सकते अच्छे से। 2D जिनको हम बना लेते हैं ना, कॉपी या अपने कॉपी पे या फिर फोन में या कहीं देख सकते हैं 2D। तो 2D में क्या क्या चीजें आती हैं देखिए, 2D में ट्रायंगल आता है बच्चे, सर्कल आता है, आपके क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में क्या क्या आ गया आपके? क्वाड्रिलेटरल्स में स्क्वायर आ गया, रोम्बस आ गया, ठीक है ना। इसके बाद आपका रेक्टेंगल आ गया, इसके बाद बेटे आपका पैरेललोग्राम आ गया। बेसिकली ये चारों पैरेललोग्राम में ही आते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद मेजरमेंट ऑफ काइट, काइट आपने पढ़ा होगा अभी जल्दी ही, पिछले चैप्टर में काइट पढ़ा होगा। इसके बाद आपने ट्रेपीजियम पढ़ा होगा, ठीक है ना। फिर आपने आइसोसेलेस ट्रेपीजियम पढ़ा होगा। ये देखिएगा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, जिसमें ये वाली और ये वाली साइड्स इक्वल होती हैं, और ये क्या होती हैं, ये और ये बच्चे क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। इन्हीं सारे फिगर्स का हम मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? इन सारे फिगर्स का हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं, मतलब नापते हैं इनको मेजर करते हैं। मुझे एक फिगर दिया हुआ होता है और मुझे नाप के बता देना होता है। तो इसमें हम कितनी चीजें मापते हैं? देखिए थ्री चीजें मापते हैं। पहली चीज क्या मापते हैं? देखिए पहली चीज तो पैरीमीटर, क्या होता है? पैरीमीटर। दूसरी चीज होती है एरिया, और तीसरी चीज होती है बेटे डायगोनल। डायगोनल होता है, ठीक है ना। ये तीन चीजें बेसिकली हमको इसमें देखनी होती है 2D फिगर्स में, ठीक है ना। तो हम देखते हैं पैरीमीटर हमें कब जरूरत होती है, हम क्यों आखिर पैरीमीटर नापते हैं, हम क्यों आखिर एरिया को मापते हैं, हम क्यों आखिर डायगोनल को मापते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमको देखनी है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई आपका खेत है, कोई आपका क्या है? फील्ड है, और वो किस शेप में है बेटा? ट्रायंगुलर शेप में। किस शेप में है आपका खेत? वैसे खेत ट्रायंगुलर शेप में बहुत कम होते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमारा एक खेत जो है या फील्ड जो है किस शेप में है बेटा? ट्रायंगुलर शेप में। चलिए ये ट्रायंगुलर शेप में हम आपका खेत बना के दिखाते हैं। ये आपका ट्रायंगुलर शेप में खेत है, ठीक है ना। अब हमने कहा कि इसमें बहुत ढेर सारे छुट्टा पशु घूम रहे हैं, और हमें अपनी फसल को क्या करना है? बचाना है। तो फसल को बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वायर से इसको घेरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी हम इसको यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, और यहां से यहां लेकर यहां तक पूरा वायर ऐसे क्या करेंगे? चारों तरफ वायर से इसको घेर देंगे, ठीक है ना। अब वो अलग बात है कि 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, वो एक अलग बात है। हम बात करेंगे तो 1 लेयर की बात करेंगे। तो बेटे यहां से लेकर जब हम यहां तक पूरा चले, एक सेकेंड, हाँ, जब यहां से लेकर हम यहां तक चले तो हमने कितनी डिस्टेंस कवर की? मान लीजिए ये साइड ए थी,
ठीक है ना। और ये साइड हमारी कितनी है बच्चे, बी साइड है, और ये सी साइड है। तो आपने ए कवर किया, ठीक है ना, और उसके बाद बी कवर किया, और उसके बाद आपने कितना कवर किया, सी। तो ए से लेकर हम फिर से ए तक पहुंच गए, पूरा पूरा इसका साइड को घूमते हुए। तो हमने कितना बड़ा तार लगाया, उसमें कितने बड़े तार को हमने लगाया, तो बेटा ए प्लस बी और प्लस सी। तो इतना बड़ा तार, एक तार इतना बड़ा, हम एक वायर से इसको हम घेरेंगे। अभी ना, अभी 2 वायर हो जाएगा तो वो एक अलग बात होगी, 2 से इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन एक वायर जो ये आया, इसी को हम बोल देते हैं पैरीमीटर। क्या बोल देते हैं, पैरीमीटर। पैरीमीटर का मतलब, पैरी मतलब चारों तरफ, और मीटर का मतलब कितने मीटर वायर लग रहा है, इसी को बोल देते हैं बेटा हम पैरीमीटर, ठीक है ना। चलिए ठीक है, मान लीजिए आपके स्कूल में एक बोर्ड लगा हुआ है, आपके स्कूल में क्या लगा है, एक बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है स्कूल अहेड। क्या लिखा है, स्कूल अहेड। और ऐसे करके, ऐसे आपके स्कूल का बोर्ड ऐसे लगा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है। तो बेटा ये शेप वाला जो ये प्लेट है, ये मान लीजिए किसका प्लेट है, स्टील का प्लेट है। किसका, स्टील का प्लेट है। आपके प्रिंसिपल ने सोचा, या आपके स्कूल ओनर ने सोचा कि क्यों ना हम इसको इस बार इस कलर से इसको कलर करा दें ना, इसको क्या करा दें, कलर करवा दें, ठीक है ना। तो कलर करने के लिए बेटा इसमें कितना पेंट लगना है, इसमें कितना पेंट लगना है, या फिर अगर इसको सोचते हैं कि हम इसको कपड़े से ढकवा दें कि अभी स्कूल बंद है तो इसको कपड़े से ढक दीजिए, स्कूल अहेड ना लिखा रहे, और यहाँ रोड पर, यहाँ ये जो हाईवे बना हुआ है, इस पर आने जाने वाले लोग आराम से गाड़ी से अपने जा सकें, कि मतलब स्कूल इधर नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो यहाँ पे ब्रेकर होता और लोग रोकते कि नहीं भैया स्कूल है, धीमे चलो ना। तो ये इसमें कितना कपड़ा लगना है, इसमें कितना कपड़ा लगना है, तो कितना कपड़ा लगना है, फिर बात आ गई किसकी, मेजरमेंट की बात आ गई। तो हमें इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, मतलब ये सब पूरा एरिया कितना है, तो ये एरिया बता पाएगा। देखिए एक तरफ से ढकने के लिए तो वन साइडेड एरिया चाहिए, और दोनों साइड का एरिया चाहिए, मतलब इधर का भी एरिया उधर का भी, मतलब एक साइड का निकाल लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो कपड़े का माप है वो निकल आएगा। इसका मतलब इस ट्रायंगुलर शेप का एरिया निकल आएगा। कितना, मान लीजिए इसी को पेंट करना हो तो कितना पेंट लगना है, इस चीज के लिए भी एरिया निकालते हैं। आपको ये समझ में आया कि हम पैरीमीटर क्यों निकालते हैं और एरिया क्यों निकालते हैं। चलिए अब आपका जो खेत है बेटा, वो किस शेप में आ गया, स्क्वायर शेप में आ गया। किस शेप में, स्क्वायर शेप में आ गया। तो बेटा ये ए साइड, ये साइड ए, ये साइड ए, ये सबको पता है ए साइड में। अब अगर हमको इसमें तार खींचना है तो हम क्या करेंगे बेटे, यहां से चलेंगे, यहां से चलना शुरू करेंगे, और घूमते 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 यहां पर आ जाएंगे। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, हमने कितना तय किया, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज ए 4 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 4a। तो बेटा ये जो 4a हुआ, ये क्या हुआ, इसका पैरीमीटर हुआ। मतलब हमें तार लगाना है तो ए और ए, 4 टाइम्स ए हम घूमे यहाँ पे, तो क्या हुआ बेटा, 4a हो गया। चलिए ठीक है। अब इसका अगर हम एरिया देखें तो एरिया में आपको तुरंत ये बात समझ में आती है कि एरिया में हमको क्या करना है, ये सारी चीजें कवर करनी है ना। मान लो हमें एक इस पे खेत को हमें अपने क्या करना है बेटा, ढकना है किसी चीज से ना। मान लो छोटा सा खेत है और उसमें कुछ हमने ग्रो किया हुआ है, और इसको हमें पानी से बचाने के लिए इसको क्या करना है, ढकना है, कि बारिश में बहुत पानी आता है, इसको हम ढक देते हैं। वैसे ढकने से बचता नहीं है फसल आपका, लेकिन मान लेते हैं। तो फिर देखिए हमें एरिया की यहाँ जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमें खेत को ढकना होगा। तो एरिया हम निकालेंगे कैसे, देखिए एरिया का एक बहुत बढ़िया फंडा आप याद रखिए कि एक साइड को इसको साइड को पकड़ेंगे और एक साइड को इसको, और दोनों को हम क्या कर देंगे बच्चे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये साइड a इंटू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, a इंटू ए, दैट विल बी ए स्क्वायर। तो इसको हम कह देंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है ना। ये फंडा आप याद रखेंगे, एक तो पैरीमीटर का कि जिस पॉइंट से चलेंगे उसी पॉइंट पे आके रुक जाएंगे सारा फिगर घूम के, तो ये हमारा पैरीमीटर हो जाएगा। सारे फिगर का राउंड लगाइए, यहां से निकलिए यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसी पॉइंट पे फिर से पहुंच गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरीमीटर। ये देखिए पैरीमीटर लिखा हुआ है बच्चे। और इसके बाद अगर हम
एरिया देखते हैं तो एक साइड इधर वाला पकड़िए और एक साइड उसका एडजेसेंट साइड आप पकड़िए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये एरिया निकल आएगा। ठीक है ना। अब मान लीजिए आपका जो खेत है वो किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है बच्चे, किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में। तो एक सेकंड रुकिए, हम आपको रेक्टेंगुलर शेप में लेके चलते हैं। अगर आपका खेत रेक्टेंगुलर शेप में है तो सेम चीज हम उसके साथ करेंगे जो हमने इन लोगों के साथ की है। देखिए बेटा, रेक्टेंगुलर शेप में अगर आपका खेत है तो मैं आपका पहले खेत बना दूं रेक्टेंगुलर शेप वाला। देखिए ये खेत है आपका, ये देखिए ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में। किस शेप में है बेटा, रेक्टेंगुलर। ये हो गया L और ये हो गया B। तो बेटा ये L है तो ये भी इसके पैरेलल और इक्वल है तो L होगा, इसके पैरेलल इक्वल ये B। यहाँ तक आप सारे लोग जानते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट को हमने मान लिया A, तो बेटा इसका पेरीमीटर, इसका क्या देखेंगे सबसे पहले, पेरीमीटर देखेंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर देखिए बेटा, इस पॉइंट से हम चले तो L, फिर घूम के आए B, फिर घूम के आए L, फिर घूम के आए B। तो L प्लस B प्लस L प्लस B क्या हो गया बेटा, L प्लस B प्लस L प्लस B। तो बेटा L L ऐड होके कितने हो गए, 2L हो गए, प्लस B भी ऐड होके हो गए 2B। और बेटा 2 कॉमन ले लिया मैंने तो बचा L प्लस B। ये L प्लस B फॉर्मूला हो गया। ये किस चीज का फॉर्मूला हो गया, पेरीमीटर। किस चीज का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है ना बेटा। अभी इसके बाद देखिए हमने आपको अभी एरिया के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, एरिया के बारे में बताया था। तो बेटा मैंने कहा था एरिया में एक साइड ये पकड़ो और एक साइड इसके एडजेसेंट पकड़ो, दोनों को मल्टीप्लाई खटाक से कर दो तो क्या हो जाएगा, B इंटू एल। क्या हो जाएगा, B इंटू एल, दैट इज BL। क्या हो जाएगा इसका, एरिया। बहुत अच्छे बच्चे, ये इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है ना। अब ऐसी ही चीजें हम देखेंगे, किसमें देखेंगे बेटा, ऐसी ही चीजें अगर हम देखेंगे किसके लिए, ट्रायंगल के लिए। किसके लिए, एक ट्रायंगल के लिए हम आते हैं। ये एक बेटा क्या है, ट्रायंगल है। क्या है, ये ट्रायंगल है। ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल का बेटा इसको हम बेस मानते हैं। क्या मानते हैं, बेस। ठीक है ना। ये मान लीजिए A है, ये B है और ये C साइड है, मतलब इसकी लेंथ कितनी है, C है। इसको बेस मानते हैं बच्चे। और इसको क्या मानते हैं, ये क्या है बेटा इसका, ये क्या है इसका, H यानी हाइट है। ठीक है ना। तो इसमें अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ अ ट्रायंगल। आपने सारे फिगर्स में देखा, चाहे ये रहा हो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, चाहे ये रेक्टेंगल रहा हो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो इसमें आपने क्या किया, सारे साइड्स को क्या किया, सारे साइड्स का आपने निकाला सम। ठीक है बेटा। तो सेम चीजें आप हर जगह पे देखेंगे। जैसे इस ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल साइड्स, क्या लिख देंगे बेटा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया बेटा, A प्लस B प्लस C साइड। ये क्या हो गया, A प्लस B प्लस C साइड। ये मिलके क्या हो गया बेटा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, A प्लस B प्लस C। अब नाउ हम देखेंगे एरिया। क्या देखेंगे बेटा, एरिया, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। कैसे, देखो नॉर्मल कई सारे फॉर्मूले होते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के। नॉर्मल फॉर्मूला जो हम लगाते हैं वो हम लिखते हैं हाफ बेस। क्या लिखते हैं बेटा, बेस इनटू हाइट। ठीक है ना, हाफ बेस इनटू हाइट। अब आप पूछेंगे कि सर ये हाफ बेस इनटू हाइट कैसे आया, तो आइए हम आपको बताते हैं हाफ बेस इनटू हाइट कैसे आया। ये मान लीजिए बेटे क्या है, एक ट्रायंगल है। क्या है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री बन रहा है, मान लीजिए कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये कैसा ट्रायंगल हुआ मेरा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। मतलब इसमें वन एंगल
ऑफ 90 डिग्री, बाकी के दो मिला के 90 डिग्री होंगे, तो 90 90 180 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आप क्या करिए, इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे, इसी के पैरेलल और इक्वल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और इसके पैरेलल और इसके इक्वल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है ना बेटा, ये क्या था, बेस था, और ये इस ट्रायंगल की हाइट थी। तो बेटा इसके पैरेलल इक्वल आपने इसको ड्रॉ किया, तो इसको भी बी लिख दीजिए, ठीक है ना, और इसको भी आपने एच लिख दिया। अब ये मेरा क्या बन गया, बी बी, ये बी है और ये बी है, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल है, ये एच है और ये एच है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, आमने सामने के ना। ठीक है, तो आप इसको क्या मान लीजिए, एक रेक्टेंगल, क्या मान लीजिए बेटा, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में मैंने कहा एरिया निकालने के लिए दिस इंटू दिस, भैया दिस साइड इंटू दिस साइड, ठीक है ना। तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया आप कैसे निकालेंगे, h इंटू बी कर देंगे, ठीक है ना, क्या कर देंगे, h इंटू बी, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है ना बेटा, तो इस पूरे रेक्टेंगल को आप देखिए, इस पूरे रेक्टेंगल में अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे तो एक डायगोनल बन जाएगा। तो ये डायगोनल इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, कितने, इस रेक्टेंगल को ये डायगोनल टू ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है जिनके एरियाज क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। सो नाउ जब दोनों के एरिया इक्वल हैं तो ये वाला हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, तो वही चीज हम लिखते हैं 1/2 h इंटू बी, बी एच, 1/2 बी एच। तो देखिए 1/2 बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट, ये चीज आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। ये इसका एरिया हो गया। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा चलते हैं सर्कल पे, थोड़ा सा किसको ध्यान दे लेते हैं, सर्कल पे, ठीक है ना। ये मान लीजिए क्या है बेटे, सर्कल है। मैंने कहा आपका जो फील्ड है वो कैसा है, सर्कल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, सर्कल फॉर्म में है, ठीक है ना। तो सर्कल फॉर्म में है, मान लीजिए यहाँ से वायर लगाना है और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ठीक है ना, क्या करना है, ये वाला वायर पूरा आपको लगाना है। तो इस वायर को आप यहाँ से कट करिए, मान लीजिए कोई एक धागा ले जाइए, वहां पे रखिए, इस वायर को कट कर लीजिए। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट ए है, तो ये ए पॉइंट से ये ऐसे बिछ जाएगा, मान लीजिए, ठीक है ना, ये धागा खुल के आ गया, ठीक है ना। तो इसकी लेंथ हमको पता करनी है। तो बेटा बहुत ज़्यादा इसको प्रूफ करने में नहीं लगना है हमको, इसमें थोड़ा सा बस जान लेना है कि पेरीमीटर, क्या पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज, किस नाम से जाना जाता है, सरकमफेरेंस, इसको सरकमफेरेंस नाम से जानते हैं। एन इज इक्वल टू होता है 2πr, इसको क्या बोल देते हैं, 2πr, ठीक है ना बेटे, 2πr। और r यहाँ पे क्या होता है बेटे, रेडियस, क्या होता है, ये रेडियस होता है, r रेडियस होता है। 2 को 2 ही रखते हैं और पाई की वैल्यू हम लेते हैं 22/7, ठीक है ना। अब मान लीजिए इस ट्रायंगल का जो r है, रेडियस है, वो कितना है बेटा, 11 है, कितना है, 11 है। तो इसका हम कितना बड़ा वायर इसमें लगेगा, इसको एक बार घेरने में, देखिए तो पेरीमीटर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो बेटा 2 इंटू 22/7, ये पाई की वैल्यू है, ये 2 हो गया, ये पाई हो गया, और यहाँ पे अभी हम r लिखने वाले हैं। तो r कितना है बेटे, 11, नहीं r को आप 11 मत लीजिए, r को आप क्या ले लीजिए, 7 ले लीजिए, ठीक है, 7 ले लीजिए, ठीक है ना। तो r बेटे, r के प्लेस पे हमने लिख दिया 7, दैट विल बी 7 7 कैंसिल, 22 टू जा 44 सेंटीमीटर या फिर मीटर, जो कुछ भी आपके उसमें यूनिट दिया हुआ है, ठीक है ना, ये आ जाता है। ठीक, ये चीज आपने देखी। अभी हम यूनिट पे बात करेंगे, किस पे बात करेंगे, यूनिट पे बात करेंगे, ठीक है बेटे। अब देखिए इसी चीज में एक छोटी सी, इसी में थोड़ा सा एक छोटा चीज और आता है, इसका एरिया।
आप पूछेंगे भी कि सर आपने पेरीमीटर तो बता दिया, अब आप एरिया की बात करिए। चलिए ठीक है, हम एरिया की बात करते हैं। एरिया का सिंपल फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर। दैट विल बी, पाई की वैल्यू कितनी होगी बेटे, अभी मैंने बताया 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, तो ये 7 7 कैंसिल हो गया बेटे, ये आ गया 154। देखिए यहाँ आर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर या फिर फीट स्क्वायर, जो कुछ भी है ना। ठीक है, ये इसका क्या निकल आएगा बेटे, एरिया निकल आएगा। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला ये होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना, एरिया ऑफ अ सर्कल हो गया। इसके बाद हम देखिए बेटा एक यूनिट पे बात करते हैं, सुन लीजिए यूनिट। ठीक है ना, ये बताइए लेंथ, लेंथ। ठीक है ना, लेंथ किस में नापते हैं हम, सेंटीमीटर में। ठीक है ना, तो कभी भी जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर में केवल वायर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, केवल एक लंबा सा वायर लगाते हैं, तो या तो सेंटीमीटर में होगा या तो फीट में होगा या तो मीटर में होगा या तो किलोमीटर में मान सकते हैं। ठीक है ना बेटा। जब बात आती है एरिया की, तो एरिया में बेटा L इंटू बी, एल भी एक लंबाई है और बी भी क्या है, एक लंबाई है। ठीक है ना, तो L इंटू बी को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर की बात होगी, इसका सेंटीमीटर और इसका सेंटीमीटर, तो इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर फीट का स्क्वायर या फिर मीटर का स्क्वायर या फिर किलोमीटर का स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है ना, और जब बेटा अभी मेंसुरेशन में ही हम आगे पढ़ेंगे वॉल्यूम, क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू इसी में एक चीज और बढ़ जाता है H, हाइट। तो बेटा ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, या फिर हो जाएगा फीट का क्यूब, या फिर हो जाएगा मीटर का क्यूब, या फिर हो जाएगा किलोमीटर का क्यूब। तो ये यूनिट्स के बारे में आप ध्यान रखेंगे। और एक और बहुत मेन चीज, अगर आपको बाय चांस मान लीजिए कि यूनिट आपको ना बताया हो, तो आप नॉर्मली लिख देंगे यूनिट स्क्वायर या फिर लिख देंगे यूनिट या फिर लिख देंगे यूनिट का क्यूब। ठीक है ना, यूनिट, जैसे 5 यूनिट आपका आंसर आ गया, 24 यूनिट स्क्वायर या 99 यूनिट क्यूब। ठीक है ना, ऐसे आप लिखेंगे अपना आंसर। ठीक है ना, तो अभी आपने देखा ट्रायंगल देखा और ढेर सारी चीजें देखी। ठीक है, फिर अब मेंसुरेशन पे और डिटेल्ड में क्लास 8th लेवल की शुरुआत हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जिसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। जैसे आज अगर ये वाला वीडियो में डाल रहा हूँ तो कल नेक्स्ट वीडियो आपका आ जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, मेंसुरेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, मेरी गारंटी है। पूरे क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे। चलिए हाँ, अगर क्वेश्चंस की बात हो रही है तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा एक क्या है, ये एक क्या है, ये एक स्क्वायर है, इसको क्या बोल दिया, स्क्वायर है। स्क्वायर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको बोल दिया। मान लीजिए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमें क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। तो भैया देखो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, हमने बताया था ए, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी 4a होता है। तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इसका मतलब ये नहीं है एक साइड 6 सेंटीमीटर, सारे साइड्स कितनी हैं, 6 सेंटीमीटर। तो बेटा 4 इंटू साइड, ए मतलब क्या होता है, ए को हम साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ए यानी साइड यानी इंटू 6 और आगे सेंटीमीटर लिखना मत भूलिएगा। तो 6 4 जा 24 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए इसी का अगर आपको एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो बेटा एरिया मैंने क्या बताया था, दिस साइड इंटू दिस साइड, आप दो साइड का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, दिस साइड इंटू दिस साइड, तो ए इंटू ए क्या हो गया, ए इंटू ए, दैट विल बी 6 इंटू 6 और इसका सेंटीमीटर और इसका सेंटीमीटर, तो 6 6 जा 36 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो जाएगा ये आप अभी स्टार्टिंग में सेंटीमीटर सेंटीमीटर जरूर लिखिएगा, नहीं आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना भूल जाएंगे। तो बेटा एरिया क्या हो गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे,
अब इसी तरीके से हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का लेंथ दे दिया 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे दिया कितना? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे कि गिवन है हमको, क्या गिवन है? गिवन L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और B इज इक्वल टू कितना है? 3 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था अगर मान लीजिए इसका पेरीमीटर निकालना है, क्या निकालना है? पेरीमीटर। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये L B, तो L प्लस बी क्या क्या? L प्लस बी प्लस L प्लस बी, यानी 2L प्लस बी। आया था कि नहीं? याद करिए। ठीक है ना, तो पेरीमीटर में हमारा आएगा 2 इंटू L कितना है? 5 प्लस आएगा 3 और ये कितना आएगा बेटे? सेंटीमीटर। इसका भी कॉमन सेंटीमीटर इधर मैंने लिख दिया। ठीक है ना, तो 5 3 कितना हो गया? 2 इंटू 8 सेंटीमीटर, तो 8 2 जाए बेटे 16 सेंटीमीटर। अब इसी चीज का अगर हम बेटे एरिया निकालने की कोशिश करेंगे तो आइए हम इसका एरिया भी निकाल लेते हैं। चलिए इसका हम एरिया भी निकालते हैं। तो बेटा मैंने बताया था दिस साइड इंटू दिस साइड, तो यानी 3 इंटू 5 क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, एल बी। तो L कितना है? 3 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तो 5 3 जा 15 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, यहाँ पे हो गया ये आंसर। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई। इसके बाद हम एक थोड़ा सा ट्रायंगल में देखते हैं कि ट्रायंगल में कैसे निकालेंगे। देखिए बेटे ये क्या है? एक ट्रायंगल है। ठीक है ना, ये ट्रायंगल है और इसकी हाइट दी हुई है ऐसे ना, हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और इसका बेस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसका एरिया क्या निकालेंगे हम? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी आपके कोर्स में इतना ही है, ये इसको 4 दे दिया जाए इस साइड को, इसको 5 दे दिया जाए, इसको 9 दे दिया जाए, तो अभी ये हीरोज फॉर्मूला से लगेगा जो आपके इसमें अभी नहीं है सिलेबस में। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मैंने आपको बताया था। तो 1/2 इंटू बेस कितना हुआ बेटे मेरे? ये देखो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इंटू एच कितना हुआ? 4 सेंटीमीटर। हाइट कितना हुआ? 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ, बेस है 5 4 जा 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 2 10 जा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा बेटे, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल के कुछ और फॉर्मूले हमने देखे हैं। जैसे एक ऐसा ट्रायंगल है बेटा जो क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल मतलब दिस इक्वल दिस इक्वल दिस, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विल बी √3/4a स्क्वायर। देखिए इस फॉर्मूले पे हम कैसे, जैसे किसी ने कहा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये। तो बेटा देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 4, तो 4 4 हो गया कैंसिल, तो ये हो गया 4√3। बेटे ये वाला 4 सेंटीमीटर, ये वाला 4 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐसे शो करते हैं, ये हो जाएगा आपका बेटे आंसर। ठीक है ना, तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। इस वाली वीडियो की प्रैक्टिस करिएगा, इसमें जो भी बताया गया है उसको बहुत ध्यान से एक बार 2 3 4 5 बार रिवीजन करिएगा।